सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज मंथली अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी का दिन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, और शायद कई लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस तरह से जब सिस्टम में शॉर्ट्स जनरेट हो गए तो शायद एक स्क्वीज हो, कुछ कवरिंग रिलेटेड मूव्स आए, और उसके लिए एक पहला ट्रिगर बनता है कि ग्लोब का समीकरण सुधर रहा होता। वो हुआ नहीं है, तो इसलिए और इंटरेस्टिंग हो गया आज का सेशन। ग्लोब दिक्कत में कंटिन्यू कर रहा है। यूएस के बाजार कल फिर दबाव में थे। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तब आधे % का मोटा मोटी यूएस के फ्यूचर्स में दबाव था। एक्चुअल सेशन में 1/3 से 2.5% की कमजोरी। तो अगर डाउ देखता तो जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है, पर नैस्डैक एसएनपी की वीकनेस कहीं ज्यादा है। वहां पे बॉन्ड डील जिंचअप कर रही है, वहां पे नतीजों को रिलेटेड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कंसर्न्स होंगे। जो भी हो, सब कुछ समीकरण आपकी स्क्रीन पर है। दिक्कत वाला सेशन यूएस में था, और रखिए एशिया। ज्यादातर बाजार दबाव में, और कुछ तो काफी ज्यादा दबाव में इस समय कामकाज कर रहे हैं। उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी बुरा नहीं है। शायद हम जब कल अंडर परफॉर्म कर रहे थे ग्लोब को, तो हमने कुछ हद तक डाइजेस्ट कर लिया हो इस तरह की चीजें, और इसीलिए शायद उस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस अपने पीयर जैसा ना हो। खैर जो भी हो, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हमारी शुरुआत आज के सेशन की दबाव के साथ होगी। लाइक साहब दिखाइए स्क्रीन पे क्विकली। गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट को, सुबह से यही चल रहा है, 70-80 पॉइंट के आसपास ही कम। ऐसे में आज का जो मूड माहौल है वो समझ लिया जाए। पिच दिखाइए सीधे, किस तरह का मूड दिख रहा है। क्या आ गया, हम स्टूडियो उठा के ले आए ग्राउंड के बीचों बीच। फिर कुछ बदला है नहीं। एक तो पिच के क्यूरेटर्स इस बार गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, दूरदर्शी है। पता नहीं दूरदर्शी क्या है। ऊपर से स्टंप ठीक नहीं कर रहे डॉक्टर साहब यार। आपके स्टंप में छेद ही नहीं हो रहा है, बीच का गैप ही नहीं खुल रहा हो। बढ़ई छुट्टी पे गया है। नहीं वो कह रहा था बजट नहीं है। बढ़ई का भी बढ़ई का क्या बजट नहीं है? नहीं है, बजट का मतलब वो इशू नहीं है, और हमने बड़े कॉस्ट लेकर रखा है। ओके, अब उसका टाइम नहीं है, एक्सपेंसेस का हमारे पास है नहीं। टाइम नहीं उसके पास। हाँ, उसका टाइम नहीं। पिच हरी क्यों है भाई इतनी ज्यादा? पिच तो हरी रहेगी, हरी भरी पिच अच्छी है। बदला नहीं, पत्ता तक वही है। पिछले हफ्ते से 5-7-8 दिन पत्ता तक वही है। ये हाल है पिच का। लोग एकदम स्तब्ध रह गए कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पिच इसीलिए है कि उन्होंने पैसा दिया ही नहीं किसी को, ग्राउंड स्टाफ को नहीं दिया, पत्ता तक नहीं हटाया उसने 3 दिन से। यार पैसा दोगे तब तो। इतना स्पॉन्सरशिप आ रही है, पैसा नहीं बांट रहे लोग। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। बस बचाओ पहले। तो ग्रीन, अच्छा वैसे लगातार देखो ये लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वैसी मैच ग्रीन पिच है। कल थोड़ा और ग्रीन हो गई। कल तो फिर सारे वो जो फैक्टर्स थे, या जो क्या कहें उनको, बैड एलिमेंट्स थे, वो सब निकल के फिर से आ गए डराने के लिए मार्केट में। तो उसकी वजह से कल आप देखिए काफ़ी गिरा। लेकिन मैंने एक बार आपसे कहा था कि इस बार मार्केट को वहाँ पे रिजल्ट सीजन ड्राइव कर रहा है, और जो एक बहुत फैंसी बनी थी आईटी शेयर्स की, क्लाउड, एआई, पता है आपको एनवीडिया के जो सबसे इम्पोर्टेंट चिप है, उस पर यूएस ने कहा कल से इस पर बैन लगाओ, चाइना को नहीं बेचोगे। इतनी लड़ाई चल रही है। ये सब छोटी छोटी खबरें बहुत देर में आती है, और पता चलता रिजल्ट के दिन कि अच्छा ये बिके नहीं माल, क्योंकि बैन लगा दिया उन्होंने। मिलना चाहते हैं ओपन हार्ट से। ओपन हार्ट से तो कहने के लिए मिलते हैं, ऊपर से डिप्लोमेटिक है, बट एनवीडिया को एक झटका है, अभी कल ही लगा, बैन लगा दिया उन्होंने, इमीडिएट बैन है उसमें। तो वैसे ही आप देखिए जो गूगल के रिजल्ट्स आए, कितने ख़राब रिजल्ट्स हैं, 10% स्टॉक टूट गया, तो उसका असर आप इंडेक्स में देख रहे हैं। तो ये तो इंस्टेंट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है बहुत ही कमज़ोर हैं, तो इसीलिए पिच ग्रीन में है। कल भी मैंने सुबह भी यही कहा था कि आप इंडेक्स को देख कर खुश मत होइएगा, कुछ नहीं बदला है, बल्कि आज तो और थोड़ा डिटेरिएट हो गया है, बदला तो कुछ है ही नहीं। तो यू नेवर नो कि हम खुश हो जाएं और जोश दिखाने की कोशिश करें। तो कल मैंने कहा था कि जिगर चाहिए शॉर्ट कवरिंग के लिए, वो 1-8 घंटे का जिगर था, वो ख़त्म हो गया। फिर आज भी मैं कह रहा हूँ जिगर देखता हूँ मैं कितना है लोगों के अंदर शॉर्ट कवरिंग कराने का, मुश्किल लगता है मेरे को। पिच कमज़ोर है। पिच तो कमज़ोर है भाई साहब, और यही रीज़न है कि कल एक्सिस बैंक का एडीआर दबाव में ही था, जबकि नतीजे बहुत अच्छे। यस, तो वो ग्लोब एडीआर वहाँ रिएक्ट हो, उसके अपने सेंटिमेंट्स भी होंगे। हमारे यहाँ दबाव में था एक्सिस, उससे ज़्यादा एडीआर प्रेशर में चला गया। तो कुछ हद तक तो यूएस का बिगड़ा हुआ मूड और ये सब दिक्कतें जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर। उसके बावजूद मैं एक्सिस बैंक को शुरुआत में हरा ही लेके जा रहा हूं, क्योंकि नंबर्स के लिए थम्स अप है। अब बिहेवियर बाजार में मूड मॉल कैसा रहता है, बैंक्स
दिक्कत में आ गए हैं, बैंक निफ्टी 200 डीएमए के नीचे स्लिप हो गया है, उसका मतलब है कि परसिस्टेंट वीकनेस रहेगी, इंडिकेशन क्लियर कट है, तो एक्सिस बैंक अकेला खड़ा तो नहीं हो पाएगा। पर नतीजे अच्छे हैं और नतीजों के चलते थम्स अप है। अब जो सीएनबीसी आवाज का अनुमान था उसके साथ सब कुछ रख देता हूं। एनआईआई 19% बढ़ा, आवाज अनुमान 14% बढ़ने का था साल दर साल। हेडलाइन नंबर हम लोग साल दर साल देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% बढ़ा, सीएनबीसी आवाज अनुमान 10% बढ़ने का था। मुनाफा 10% बढ़ा, सीएनबीसी आवाज अनुमान 8% बढ़ने का था। लोन ग्रोथ 26% बढ़ी, आवाज अनुमान 21% का था। सिटी ग्रुप के पोर्टफोलियो को मिला के हर पैमाने पे एक बीट है। ये तो सिर्फ हेडलाइन नंबर्स है। नीचे आइए, एनआईएम्स, आईसीआईसीआई बैंक के 20-25 बेसिस पॉइंट गिरे थे। कोटक महिंद्रा बैंक के, आईसीआईसीआई का याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट था। कोटक के 35 बेसिस पॉइंट गिरे थे। एक्सिस बैंक के एनआईएम्स 1 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। बेसिकली स्टेबल है, लेकिन मैं एग्जैजरेट करना चाहता हूं कि 1 बेसिस पॉइंट बढ़े, तो 4.1 वाला 4.11% पे है। एक्सपेक्टेशंस थी इनके भी एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एनपीए, वो एसेट क्वालिटी रोबस्ट है, हेल्दी है। ग्रॉस एनपीए एक्सपेक्टेशन थी, जहां ग्रॉस और नेट एनपीए पिछले क्वार्टर में थे वहीं के वहीं रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इंप्रूवमेंट है, आपकी स्क्रीन पे नेट और ग्रॉस के नंबर्स आ जाएंगे। नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है। बाजार का मूड अपनी जगह, एक्सिस बैंक को थम्स अप है। ग्रीन लेके जा रहा हूं इसको, पहला स्टॉक ग्रीन है ये। पर ये बात सही है कि मूड बिगड़ा हुआ और एडीआर ने हाईलाइट कर दिया कि ये चलेगा नहीं। आपको, मेरा काम है खबर के हिसाब से लाल और हरा बताना। दूसरा जो लाल लेके जा रहा हूं, निफ्टी का नंबर, टेक महिंद्रा। भाई साहब, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है। अब उसके मैं कल सिनोनिम्स ढूंढ रहा था, फिर मैंने कहा इसी में डिसहार्टनिंग और ये वो जो कह लीजिए सब फिट बैठता है। एक्सपेक्टेशंस थी कि कांस्टेंट करेंसी में आय कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पिछले क्वार्टर ऐसे ही हुआ था और ये सब्सिक्वेंट सेकंड क्वार्टर माना जा रहा था। 1% गिरने की एक्सपेक्टेशन थी, गिर गई उसके सामने 2.4%। और ये बैक टू बैक मेरे ख्याल से चौथा स्ट्रेट क्वार्टर हो जाता है जब एकदम बस्ट पड़ा हुआ है। पहले वो 0.2-0.3% की 2 क्वार्टर ग्रोथ थी, उसके बाद 4.2% लास्ट क्वार्टर गिर गया, इस बार 2.4% गिर गया। ये विप्रो जैसा ही हो गया पिछले 4 महीने का हाल, 4 क्वार्टर्स का हाल। दूसरा, अगर आप मार्जिन देखना चाहते हैं, 210 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में दबाव है। आवाज अनुमान था 50 बेसिस पॉइंट, या नेटवर्क अनुमान था 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन के। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। इनफैक्ट एडजस्टेड मार्जिन देखूं पिछली बार के वन ऑफ को हटा के, तो 410 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। तो ना रेवेन्यू मोमेंटम, वो तो नदारत है ही है, ये मार्जिन प्रेशर में आते हुए, प्लस इनका वो क्या कहते हैं, वो डील विंस वगैरह साल दर साल ठंडी पड़ी है। इसके प्लेयर्स, वो हम हाईलाइट करते थे कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स बैक कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। टेक महिंद्रा में दिक्कत है, ये रिजिक से जा रहा है, पेन का फेज है, और नए एमडी सीईओ साहब पे सब होप्स जगाए बैठे हैं। 1 जनवरी से वो लोग आएंगे और अप्रैल में शायद वो अपनी स्ट्रैटेजी सामने रखेंगे। तो कोई इस रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो हाईलाइट कर दें मैं क्या करने वाला हूं। ये पेन अभी लिंगर ऑन करना है टेक महिंद्रा के लिए। टेक महिंद्रा मेरे लिए लाल है। अब ये बात अलग है कि नतीजों से पहले ही पिछले 3 महीने में 12-13% करेक्ट हो चुका है। सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है आईटी का। तो भाव में कितना है कितना नहीं, ये सब हिसाब किताब नहीं पता मुझे। टेक महिंद्रा नंबर्स पे लाल है। अगला स्टॉक रखा है मैंने ग्रीन, खबर पे, वो बैंक है क्योंकि मेजर, इंडसइंड बैंक। नेटवर्क के साथ हिंदुजा बंधुओं की चर्चा हुई थी, उसमें ये कंफर्म कर दिया है कि हिंदुजा जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक बढ़ाने के इच्छुक हैं। आरबीआई से सैद्धांतिक तौर पे इन प्रिंसिपल क्लियरेंस स्टेक हाइक के लिए मिल गया है। और फिलहाल इंडसइंड बैंक, आपको याद होगा, फंड रेजिंग की बोर्ड मंजूरी आई हुई थी। मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ रुपए की शायद वो फंड रेजिंग थी। वो मेरे ख्याल से उसकी बात करी जा रही है कि एक बार कैपिटल रेज हो जाए, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, 15 नवंबर तक एक्सपेक्टेड हो प्रोसेस कंप्लीट होने का, उसके बाद प्रमोटर्स अपना स्टेक रेज करेंगे। अच्छी खबर है, प्रमोटर स्टेक बढ़ाना तो हमेशा अच्छी खबर रहती है। इंडसइंड बैंक को ग्रीन ले जा रहा हूं, पर गिवन वो अंडरलाइन करके कि मूड माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है ग्लोबली और हमारे यहाँ भी। 3 चलो 3 मैं भी बता देता हूँ फिर। पहला स्टॉक है, कौन सा है, रैलिस इंडिया। इसके रिजल्ट्स आए तो इसमें हालांकि रेवेन्यू में 12-13% की गिरावट देखने को मिली है।
मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव होके आए हैं, प्रॉफिट बढ़ गया है। लेकिन ये जिस सेगमेंट में प्ले करते हैं ना एग्री केमिकल में, उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आया था, क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 6-8 महीने जो है ना इन कंपनीज के लिए बहुत बुरे गए हैं और इनके मार्जिन श्रिंक होने चाहिए, इनकी वॉल्यूम नहीं जनरेट हुई क्योंकि मानसून अनइवन था, ग्लोबल प्राइसिंग में बहुत प्रेशर था। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि आगे का आउटलुक अब इम्प्रूव होगा कैलेंडर ईयर 2024 से। तो मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि नतीजे इनके सोसो हैं, कोई बहुत खास नतीजे नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बेटर स्टॉक ऑलरेडी इस तरीके के करेक्शन ले चुका है, तो रैलिस को ग्रीन मिल सकते हैं। जुबिलेंट फूड 72 करोड़ का मुनाफा कमाया 80 करोड़ के अनुमान के सामने। अनुमान हम लोगों का था, TV18 का अनुमान। रेवेन्यू 1344 करोड़ आया, 1345 करोड़ का अनुमान था, बराबर आया लगभग। मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है हमारे अनुमान से, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में सेम है। इन्होंने दुकानें बहुत खोली है। नतीजे रेड में रख रहा हूँ मैं, और इस होप में लोग कह रहे हैं कि अब फेस्टिवल सीजन है, लेकिन जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो आया नहीं इस पर, तो इसको रखिए रेड में। तीसरा है जीवीके पावर इंफ्रा, इसको भी रेड में रखिए। इसमें एक बड़ी खबर है, जीवीके पावर में कल एक रात में खबर ये आई कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बहुत सारी कोल माइन वगैरह ली थी, जब किसी ज़माने में जीवीके ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। तो जीवीके पावर ने उसकी काउंटर गारंटी ली थी काफ़ी सारे लोन्स की, और जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों ने उसका, आईसीआईसीआई कंसोर्शियम ने वो लोन दिया था। अब वो उसका मामला चूँकि एनपीए हो गया था, तो केस चला वो कोर्ट में, और उस कोर्ट ने अब ये इसको इस्टेब्लिश कर दिया है कि $2.1 बिलियन का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वगैरह सब ये बन गया इनके ऊपर। अभी इसको चैलेंज कर रहे हैं, इस पर फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, लेकिन ये एक सरदर्द इसके ऊपर आ गया है, तो इसको रेड में रखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और मुश्किल में आ सकता है ग्रुप, तो इसलिए इसको रेड में रखिए। ये डोमिनोज से आता है ना 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 नहीं। वो आपने कभी मंगाया, आधे घंटे के बाद आया, पैसे नहीं दिया था, हुआ कभी का? यार मैंने मंगाया लेकिन आ जाता है, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास में महिंद्रा टावर में ही है। दरवाजा बंद रखा है नहीं पर। अरे मैंने एक दिन किया था, उस बेल का घंटी बंद करके वो दरवाजा पीट रहा था कि भैया खोलो, फंस जाएंगे। वो लोग करते हैं सोसाइटी के गेट पे, जब आप आ गए माई गेट पे आ गए अपडेट, तो वहाँ से कहानी खत्म हो गई। अच्छा वहीं पे ऐसा कुछ है। खैर, पर लोगों को फायदा हुआ है, मुझे सुना है कईयों को। वो खुद ही दे देते हैं कि लड़ाई करनी पड़ती है? नहीं, खुद ही दे देते हैं, खुद ही दे देते हैं, 30 मिनट से लेकर। कई बार जेन्युइनली लेट हो जाते हैं, और प्रॉमिस तो है ही उनका 30 मिनट का, इसीलिए फंस जाते थे। अब पता नहीं, अब उस तरह से रखा नहीं है, पहले वो बीच में जब प्रमोट कर रहा था तब वो था। बट आज ट्राई करके देखो ना, कहीं आ गया तो गेट पे बोल देंगे कि थोड़ी देर टहलाओ उसको। अब शायद ही प्रमोट नहीं कर रहे, अब ये नहीं है। मैंने बहुत दिन से सुना नहीं है 30 मिनट वाला, अब शायद पता नहीं है कि नहीं है। अब बस ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं है, अब 30 मिनट डिलीवरी टाइम रहेगी, पता नहीं, शायद, मुझे तो ज्यादा आइडिया। खैर, शैले होटल्स अगला अच्छा है भाई, इसके नतीजे दिखा रहे हैं, सेलेक्टिवली होटल्स पे रन कंटिन्यू कर रहा है। कुछ जगह एबरेशंस आ रहे होंगे, पर इंडियन होटल्स करेक्शन के मोड में है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये भी, ये सब बहुत चले हुए हैं। आय 27% बढ़ी, मुनाफा 15-16 करोड़ से बढ़कर 36.5 करोड़ रुपए, ग्रीन रखा। चेन्नई पेट्रो सीक्वेंशियली गजब स्ट्रॉन्ग, आय में 12% सीक्वेंशियली, क्योंकि क्यू ऑन क्यू देखते हैं, कच्चे तेल से जुड़ी स्टोरी सब क्यू ऑन क्यू होती है। साल भर पुराना कच्चे तेल के भाव से कैसे नतीजों का आकलन होगा। आय 12% बढ़ी, इबीटा 90% का जंप, मार्जिन 6.5% वाले 11% पे, और मुनाफा 550 वाला 1200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। हरा सोना BLW डिसेंट क्वार्टर, आय में 21% का जंप, मुनाफा उसके सामने 34% बढ़ता हुआ, ऑपरेशनली बेहतर क्वार्टर, ग्रीन रखा। 3 नतीजे बड़ी जल्दी बता रहे हैं। ओके, अगले 3 में हमारा है गल्फ ऑयल। इसके रिजल्ट्स तो खैर है ही हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं रजीन, लेकिन इसके बोर्ड ने ना GOCL ने कई सारे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किए हैं। एक तो उन्होंने बताया कि ये डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे, तो इन्होंने इसके लिए जो है इनिशिएटिव लिया है। कई सारे ये जो है पायलट सेफ्टी के प्रोजेक्ट बनाएंगे। दूसरा अपडेट ये है कि चंद्रयान मिशन में इन्होंने कुछ काम किया था, कंट्रीब्यूट किया था, तो स्पेस सेगमेंट में भी ये अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तीसरा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये काम करने वाले हैं, और कंपनी ने ऑलरेडी इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में, बैटरी चार्जिंग में, 5G इक्विपमेंट में। देखिए कैसा शिफ्ट कर रही कंपनी अपने आप को, और उसमें भी करेंगे। तो 3 तो इन्होंने बिजनेस अपडेट दिए कि हम ये नया धंधा करेंगे। जो एक और अपडेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी एक कंपनी है IDF जो एक्सप्लोजिव बनाती है, उसकी एक फैक्ट्री है हैदराबाद में। वो करीब कितने एकड़ में है,
233 एकड़ में वो बनी है और 535 एकड़ उससे बगल में एक लीज लैंड भी है। अब उस फैक्ट्री को वो शिफ्ट कर रहे हैं राउरकेला में, क्योंकि वहाँ पे बहुत घनी बस्ती हो गई है, आसपास रेजिडेंशियल लोग आ गए हैं, तो अब वो पूरी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं राउरकेला में। तो उसको वहाँ पे सेट करेंगे और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो इनके लिए डिफेंस के लिए काम करती है। अब ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन का 233 प्लस 535 एकड़ का अल्टरनेट यूज़ क्या होगा, इस पर बोर्ड फैसला करेगा। तो हैदराबाद की ज्योग्राफीज जो लोग परिचित होंगे उनको आइडिया होगा कि ये किस तरीके की लैंड पार्सल बन रही है। मुझे नहीं पता क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ह्यूज वैल्यू क्रिएशन है अगर वो किसी भी तौर से इसको बेचते हैं। अगर खुद ही रखे रहेंगे पता नहीं, लेकिन ये GOCL के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं GOCL को। पांचवा है MRPL। कल आपने देखा होगा चेन्नई पेट्रोलियम का रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट। तो ये उनके उन्हीं के गोत्र के हैं, ये सेम धंधा इनका। अगर उनका अच्छा तो इनका भी यही मान के चलिए आप, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में रखिए। 6th स्टॉक है बन्नारी अमानी, चीनी वाली कंपनी है। मुनाफा देखिए क्या बढ़िया बन के आया है, 27 के सामने 49 करोड़ का प्रॉफिट है, 72 करोड़ का EBITDA है। क्वार्टर देखिए, साल दर साल देखिए, ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट डबल, और 600 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने क्लॉक किया। बहुत अच्छे नंबर है बन्नारी अमन के, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। 6 हो गए, एक फटाफट ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। नेस्ले 7वां स्टॉक है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, पता नहीं जब से रिजल्ट आया तब से सारी रिपोर्ट से खिलाफ ही जा रही है। अंडरवेट की कॉल है, टारगेट 18,910, ठीक है, 24 से 18, 6,000 रुपये काट दिया, नहीं 5,000 काटा। तो इनका मानना है कि CEO काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंडरवेट कॉल इनकी रहेगी। तो बहुत डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, रिपोर्ट में ट्वीट करूँगा अभी। और इंटरग्लोब एविएशन को रेड में यानी ग्रीन में रखिए। इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, वो ओवरवेट है, 3217 का टारगेट दे रहे हैं, बट इनके लॉजिक बहुत दमदार नहीं लग रहे हैं। इनका कहना है कि 2023 के समर से अब देखिए तो 4% की ग्रोथ दिख रही है, 22 से देखिए तो और ज़्यादा 46-55% मार्केट शेयर ले ली। सब पुराने लॉजिक के आधार पर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें तेज़ी आएगी, लेकिन आ नहीं रही एक्चुअली तेज़ी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब चूंकि ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं इनकी बात, तो इसको ग्रीन में रखिएगा। इन्फोसिस रेड में रखिएगा, इसका ADR भी गिरा है, और IT मुझे नहीं लगता कि चलेगा, बावजूद इसकी करेंसी आपकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन US में जो स्थिति चल रही है ना, उससे IT का चलना बहुत मुश्किल। देखिए कल कितना गिरा, 3.25%। तो आज भी मुझे लगता दबाव में रहेगा। ये साथ में ये टेक महिंद्रा इसका साथ देगा। ओरियन प्रो ये एक फिनटेक कंपनी है, इसके रिजल्ट बहुत लेट नाइट आए, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ नहीं पाया, लेकिन थोड़ा पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। ओके, अगले भाई स्टॉक्स जो है उसमें दो तो जहां पे MSCI के अपडेट्स आए थे जो इम्प्लीमेंट होने हैं आज शाम को, इफेक्टिव डेट कल की, तो कल से इफेक्ट आएंगे, तो आज शाम को एमुलेट किया जाएगा स्क्रीन पे। तो आखिरी के आधे घंटे में कुछ फ्लोज चैनलाइज होते, और कोई रीजन नहीं, और नॉट नेसेसरली आज की बिकवाली इतनी ना हो कि वो फ्लोज हरे में ले जाए वो कैलकुलेशन जो भी हो। कोफोर्ज के लिए एक अच्छी खबर थी, प्रमोटर्स की सेलिंग के चलते इसका वेट बढ़ना था, 0.32% वेट बढ़ाया गया था, तो $8 मिलियन के आसपास के इनफ्लोज आज क्लोजिंग के आसपास आए। $8 मिलियन इसके औसत वॉल्यूम्स का 1/3 हुआ वैसे 10 दिनों का औसत, ठीक है, फिर भी कुछ बाइंग आई है। IDFC फर्स्ट बैंक, यहां पे वो QIP इशुएंस हुआ था, उसके चलते फ्लोट बढ़ा है, उसके चलते वेट इंक्रीज दिया गया है, और इसमें लाइकली इनफ्लोज $14 मिलियन के आसपास, तो औसतन वॉल्यूम्स के 0.4 टाइम्स के, तो दोनों को ग्रीन रखें। सोमानी सिरामिक्स आज बोर्ड मीट है, हालांकि स्टॉक तो वीक ही है, मिड कैप वीक ही है सारे, पर इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है आके, और बोर्ड मीट पे आज बायबैक पे विचार, सब कुछ डिपेंडेंट बोर्ड मीट के आउटकम पर रखा है मैंने ग्रीन में। और सोनाटा सॉफ्टवेयर अब मिला जुला नतीजा था, कोई रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हो रहा था, पर ऑपरेशनली स्ट्रांग थे, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, मार्जिन्स में अच्छा खासा, बल्कि 130 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूव, ₹7 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेरेशन, और 1 for 1 का बोनस आ गया। पता था हमें बोनस का आउटकम आना है,
ये ऑलरेडी था, वो 1 for 1 का बोनस है। तो इन सब के बीच में मैंने ग्रीन, छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। मूड बिगड़ा हुआ है, हरारा दिख रहा है, सिर्फ हरा खबरों के चलते है, जिस तरह के न्यूज पैक या न्यूज फ्लोज हैं उसके चलते, नॉट नेसेसरली स्टॉक की चाल भी ऐसी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। थम्स अप था एक्सिस बैंक के नंबर्स, हर पैमाने पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और मेरे हाईलाइट एनआईएम्स, जो बाकी पीयर्स जब कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे थे तगड़ा, इनके एनआईएम्स जस्ट के 10। टेक महिंद्रा हर पैमाने पर कमजोर। हाँ, पता नहीं स्टॉक कितना करेक्ट हो, क्योंकि सब ये कहेंगे कि भाई नए सीईओ आएंगे तब सब पटरी पे आ जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी है, पर नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग। इंडसइंड बैंक प्रमोटर्स, हिंदुजा ब्रदर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, उसका कंफर्मेशन आता हुआ, अगले महीने ये सब प्रोसेस होगा। इंडसइंड बैंक को ग्रीन रखता हूं, खबर अच्छी। शैले, चेन्नई पेट्रो, सोना बीएलडब्ल्यू, सबके रिजल्ट्स को थम्स अप है। शैले, लेकिन ये ध्यान रखिएगा होटल थोड़े से करेक्टिव मोड में आ गए, तो ये अच्छे नंबर्स वगैरह सब ऑलरेडी भाव में काफी हद तक होटल कंपनी में डाइजेस्टेड है। कोफोर्ज और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एमएससीआई के जो चेंजेस कल होने, उसका इंप्लीमेंटेशन आज होगा, कुछ फ्लोज इनकी तरफ चैनलाइज होंगे। सोमानी सिरामिक्स आज बायबैक पे बोर्ड मीट, और सोनाटा सॉफ्टवेयर मिले जुले रिजल्ट्स, लेकिन 1 for 1 का बोनस का तड़का एडेड, इसीलिए ओके नतीजों भाई, पूरा फोकस रैलीज इंडिया नंबर ठीक ठाक है, और जुबलेंट फूड नंबर अच्छे नहीं लग रहे हैं, वीक लग रहे हैं। जीवीके पावर इंफ्रा को एक कोर्ट का आदेश मिला है $2.1 बिलियन के लिए, जो इन्होंने काउंटर गारंटी ली थी। जीओसीएल, इसमें बिजनेस अपडेट है, काफ़ी सारे इन्होंने अपडेट दिए हैं कि अपनी लैंड वगैरह को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, 3 नए सेगमेंट में बिजनेस और बढ़ा रहे हैं। एमआरपीएल इसलिए क्योंकि चेन्नई पेट्रोलियम के नंबर बहुत अच्छे हैं, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे दोनों कंपनियां काम करती हैं। बन्नारी अमान शुगर कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इनके। नेस्ले को रेड में रख सकते हैं, इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, और टारगेट इन्होंने 18,900 का दिया है, काफ़ी रिड्यूस टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है इंटर ग्लोब पे भी, और इसमें इन्होंने 3200 का टारगेट दिया। इनका मानना है कि मार्केट शेयर लगातार कंपनी इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए रख सकते हैं। इन्फोसिस को रेड में, क्योंकि ग्लोबली इसका एडीआर भी नीचे है, और आज दिन भी ठीक ठाक नहीं है आईटी के लिए, और ओरिएंट प्रो के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो इसको ग्रीन कर सकते हैं।